हेलो दोस्तों, आज जिस देश की रोमांचक जानकारियां देने वाला हूं वह कंट्री दुनिया में सबसे अलग है। यकीन मानिए, इस देश से या तो प्यार करते हैं या नफरत, लेकिन इसे इग्नोर कोई नहीं कर सकता। दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है यहाँ पानी से सस्ता तेल है। यहाँ के लोगों के पास इतना पैसा है कि बस इनको बहाना चाहिए खर्च करने के लिए। दोस्तों, अयाशी के नाम पर इस देश को कोई हरा ही नहीं सकता। यह ऐसी कंट्री है जहाँ पर चोरों के हाथ नहीं बचते। दुनिया के सबसे महंगी शादियाँ और सबसे महंगी गाड़ियाँ यही मिलती हैं। यहाँ के गर्मी और यहाँ के लोगों में पैसों की जो गर्मी है उसे कोई हटा ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे हम आपको किस देश के बारे में बता रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब के बारे में। इस देश से जुड़ी हर एक बात हम आपसे शेयर करेंगे। बस आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे क्योंकि यह बहुत स्पेशल होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं, सऊदी अरब का ऑफिशियली नेम किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया है, जो वेस्टर्न एशियन कंट्री है जिसकी सीमा ईरान, इराक, जॉर्डन, कतर, यूएई, ओमान और यमन से मिलती है। सऊदी अरब एक इस्लामिक कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन 3,53,00,000 के आसपास है। दोस्तों, सऊदी अरब का नाम सुनते ही मन में एक अलग सा डर पैदा हो जाता है। ऐसा लगने लगता है कि जैसे किसी सख्त कानून की दुनिया में पहुंच गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे सऊदी अरब के कुछ ऐसे कानून के बारे में जिन्हें सुनकर आपके कान खड़े हो सकते हैं। सबसे पहले आप यह बात जान ले कि सऊदी अरब का कोई संविधान नहीं है। यह इस बात पर जोर देता है कि पवित्र ग्रंथ कुरान और पैगंबर मोहम्मद ही उनके संविधान है। दरअसल यह देश शरीयत कानून के मुताबिक चलता है। दोस्तों, जिस तरह से हमारे देश में महिलाओं को किसी भी तरह के पहनावे पहनने की खुली छूट होती है, लेकिन सऊदी अरब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां महिलाओं के पहनावे पर खास पाबंदी है। यहाँ महिलाओं को हिजाब में रहना पड़ता है। कहने का मतलब है यहाँ घर से बाहर निकलने पर महिलाओं को केवल हाथ और आंख दिखनी चाहिए। सऊदी अरब में महिलाएं किसी गैर मर्दों से नहीं मिल सकती। ऐसा करते पकड़े गए तो उसे सऊदी अरब के कानून झेलना पड़ता है। अगर किसी कारणवश महिलाएं बाहर जाती हैं तो उसके साथ परिवार का एक पुरुष होना चाहिए। सऊदी अरब शायद दुनिया का वह देश है जहां पर महिलाओं को बैंक अकाउंट तक खुलवाने के लिए अपने पति से इजाज़त लेनी पड़ती है। अगर वह अपने पति से इजाज़त नहीं लेती हैं तो फिर उन्हें इसकी मंजूरी ही नहीं मिलेगी। सऊदी अरब में पॉर्न देखना सख्त पाबंदी है। अगर ऐसा करते पकड़े गए तो समझ लेना आप काम से गए। इस देश में समलैंगिक संबंध नहीं बना सकते। कहने का मतलब है अगर एक गबरू मर्द दूसरे गबरू मर्द से शारीरिक संबंध बनाते पकड़े गए तो उसे जेल नहीं भेजा जाता बल्कि सीधे मौत की सजा दे दी जाती है। दोस्तों, जिस तरह से दुनिया भर में वैलेंटाइन डे पर दो प्रेमी अपने प्यार में डूबे रहते हैं और अपने इश्क का इजहार करते हुए दिल दे बैठते हैं, वही सऊदी अरब में आप वैलेंटाइन डे नहीं मना सकते। यहाँ तक कि इस दिन के आसपास पूरे हफ्ते भर दुकानदार अपनी दुकान पर दिल के आकार की चीजें भी नहीं रख सकते। सऊदी अरब मौत की सजा देने वाले देशों में नंबर 4 पर है। यहाँ तलवार से गर्दन काटकर मौत देने की सजा बहुत आम है, लेकिन आज के समय वहाँ तलवारबाजों की कमी हो गई है। ऐसे में सऊदी किसी दूसरे तरीके पर विचार कर रहे हैं। दोस्तों, सऊदी अरब के अमेजिंग फैक्ट्स की बात करें तो सऊदी अरब में भयानक गर्मी पड़ती है। इसलिए इस देश में कंस्ट्रक्शन का काम 2 शिफ्ट में किया जाता है। पहला मॉर्निंग शिफ्ट यानी सुबह 5 बजे से 10 बजे तक, दूसरा शाम के 5 बजे से रात के 10 बजे तक। इनके बीच सब आराम करते हैं। मजदूरों के लिए यहाँ काम करना आसान नहीं है। यहाँ पर कभी कभी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। यहाँ दोपहर के समय बाहर में लोग बहुत कम नजर आते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब अपने देश में दुनिया के सबसे ऊंचा टावर किंगडम टावर बना रहा है। इसकी शुरुआत 2014 में कर दी थी। इस किंगडम टावर की ऊंचाई की बात करें तो यह टावर 3280 फीट का है, यानी 1 किलोमीटर ऊंचा है। और आज के समय में दुनिया के सबसे ऊंचा टावर बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 600 फीट है। एक बात तो है कि यह सब अर्बन देश बड़े बड़े टावर बनाकर टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। सऊदी अरब में बेबी ऊंट की मीट को यहाँ के शेख बड़े ही चाव से खाते हैं। जब कभी भी यहाँ बड़ी पार्टी रखी जाती है तब सबसे ज़्यादा इसी मीट को खाना पसंद करते हैं। सऊदी अरब में इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र जगह मक्का और मदीना है। गैर मुस्लिमों को यहाँ आना सख्त मना है। यहाँ पर पूरी दुनिया भर से भारी संख्या में मुस्लिम आते हैं। सऊदी अरब इस यात्रा के लिए हर देश को एक लिमिट कोटा देते हैं जिससे यहाँ आने वाले संख्या को नियंत्रित किया जा सके। सऊदी अरब में एक भी नदी या झील नहीं है। इसके अलावा यहाँ बेहद कम बारिश होती है। यहाँ पर पानी एक दुर्लभ चीज़ है, इसलिए आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए। सऊदी अरब में 1 गैलन तेल से महंगा 1 गैलन पानी है, लेकिन अब सऊदी अरब ने सभी पानी की दिक्कतों का समाधान निकाल लिया है। बता दूं, सऊदी अरब समुद्री पानी को फिल्टराइज कर पीने योग्य बनाता है। दोस्तों, सऊदी में राजशाही शासन चलता है।
कहने का मतलब है राजा का बेटा ही राजा बनता है। ये शाही परिवार कई सालों से सऊदी पर राज कर रहे हैं और ये दुनिया के सबसे बड़े शाही परिवार हैं, जिसमें कुल 15,000 सदस्य हैं। लेकिन इन 15,000 सदस्य में से केवल 2,000 लोगों की ही बात सुनी जाती है। मतलब बाकी 13,000 कच्चा नींबू है क्या? उन पक्के नींबू में से केवल एक मौसमी है, जिनका नाम प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है। घुमा फिरा के बोले तो इन 15,000 सदस्य में से सिर्फ एक ही जन की ही बात सुनी जाती है। आखिर ऐसा क्यों? सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि यह सऊदी के राजा का 8वां बेटा है, तो फिर इससे बड़े बाकी 7 भाइयों को छोड़कर यह कैसे सऊदी का राजा बन गया? हम आपको बता दें कि मोहम्मद बिन सलमान के 2 बड़े भाइयों को करप्शन केस का इल्जाम लगा है और कितने को तो नजर बंद कर दिया है। क्या सच्चाई है? भाई, सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सऊदी का यह परिवार मिलियनर या बिलियनर नहीं, बल्कि कहते हैं पूरे परिवार की वैल्यू 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक की है। ये लोग इतने अमीर हैं कि टॉयलेट भी सोने की सीट पर करते हैं। और अगर बात करें कार की, तो इसके पास दुनिया के फास्टेस्ट कार की लिस्ट है। अगर आप इस कार के लिस्ट को जानना चाहते हैं तो ऐसा सोच ले कि इस लिस्ट में सबसे सस्ता कार लैम्बोर्गिनी है और इसके अलावा और सब गाड़ियां इससे महंगी भी हैं और गोल्ड प्लेटेड भी है। अब इसके सोने चांदी का आलम जानकर समझ गए होंगे कि ये शेख पैसे उड़ाने में कभी भी शर्माते नहीं। दोस्तों, कुदरत की एक कहावत तो सुनी होगी, जब भी किसी को कुछ देता है छप्पर फाड़ कर देता है। एक और कहावत सुनी होगी, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। कुदरत ने भी इस अर्बन कंट्री के साथ कुछ ऐसा ही किया है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल का भंडार है और उसी तेल के दम पर ये लोग रईसी दिखा रहा है। असल में इन लोगों के पास कोई टैलेंट है ही नहीं। तेल ने इन लोगों को बहुत आलसी बना दिया है, तभी अक्सर बांग्लादेशी और पाकिस्तानी मजदूरी का काम सऊदी अरब में करते हैं। एक और बात, कुछ समय पहले यह लोग अपने बच्चे तक को स्कूल या कॉलेज में नहीं भेजते थे। इन लोगों का मानना था तेल से तो पैसा आ ही रहा है, फिर पढ़ने या पढ़ाने की क्या जरूरत है। लेकिन इन शेखों ने दुनिया की टैलेंट को देखकर इन लोगों में सूझबूझ आ गई है। ये लोग समझ चुके हैं सब दिन तेल बेचकर देश को चलाना बहुत मुश्किल होगा। एक और बात, इन सब अर्बन कंट्री के पास जब तक रहेगा तेल तब तक ही रहेगा खेल। तो दोस्तों, ये रहा अजीबोगरीब कानूनों वाला देश सऊदी अरब की रोमांचक जानकारियां। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा उपलब्ध जानकारियों से सेटिस्फाइड होंगे, इसलिए लाइक बटन दबा ही दीजिए। आगे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमें अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करने में बहुत मजा आता है। फिलहाल मिलता हूँ किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।